हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में फिजिक्स में आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 अंक वाला देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है। इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, इसीलिए इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है किरचॉफ के नियम को लिखे। किरचॉफ के नियम को लिखे तथा समझाए। किरचॉफ के नियम को लिखकर उसे समझाना है। उसके बाद कह रहा है इन नियमों का उपयोग कर। किरचॉफ के नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। किरचॉफ के नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि किरचॉफ का नियम। हम लोग पहले क्या देखेंगे, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का कहता है कि दो नियम है। किरचॉफ के दो नियम है। नंबर 1 पहला नियम। पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली कुल धारा उस बिंदु से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होता है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। किरचॉफ का पहला नियम हमारा कहता है कि किसी बिंदु से किसी बिंदु पर आने वाली कुल धारा किसी बिंदु पर आने वाली कुल धारा उस बिंदु से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है। अगर एक बिंदु पर, ये हमारा बिंदु है, बिंदु O, इस पर I1 I2 धारा अगर आ रही हो और इससे I3 I4 और I5 धारा बाहर निकल रही हो, तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। इस बिंदुओं पर हमारा I1 I2 आ रही है। कुल आने वाली धारा बिंदु से बाहर निकलने वाली I3 I4 और I5, तो कुल बाहर निकलने वाली धारा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा क्या है, किरचॉफ का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा
और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योगफल उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या हुआ है हमारा दूसरा नियम? किसी बंद परिपथ में प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा और प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हमारा क्या है? दूसरा नियम है। तो हम लोग बंद परिपथ ले रहे हैं एक, ये हमारा है R1, ये हमारा है R2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये R1, ये R2 और ये R3। इससे हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है I1, इससे I2 और इससे हमारा I2 और इससे हमारा I3। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से क्या कहता है हमारा कि किसी बंद परिपथ, ये हमारा बंद परिपथ है, इसमें प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा, इस R1 से कितना प्रवाहित धारा हो रहा है हमारा I1 और प्रतिरोध हमारा R1 है। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, और अगर त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा और इसकी दिशा समान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस I2 इंटू R2, इस भाग से प्रवाहित धारा I2, इसका प्रतिरोध R2 और ये इसके विपरीत हो रहा है प्रवाहित, इसीलिए I3 इंटू R3 बराबर 0। अगर परिपथ में कोई सेल नहीं लगा हो तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है? 0 होता है। इसे नोट करिए।
अब हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था। किसकी अवस्था? संतुलन की अवस्था। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होता है। ये हमारा क्या है? 4 प्रतिरोध P, Q, R और S है। ये चारों प्रतिरोध मिलकर व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण करते हैं। ये चारों प्रतिरोध क्या हमारा मिलकर व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण करते हैं। ये हमारा A बिंदु, ये B, ये C और ये D, ये चारों प्रतिरोध A, B, C और D से जुड़े हैं। इन दोनों B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर G लगा है, जिससे Ig धारा प्रवाहित हो रहा। प्रतिरोध P से हमारा I1 धारा, Q से I2 धारा और R से I3 धारा और S से I4 धारा प्रवाहित हो रहा। प्रतिरोध P से I1 धारा, Q से I2 धारा और प्रतिरोध R से I3 धारा और प्रतिरोध S से I4 धारा प्रवाहित हो रहा है। एक गैल्वेनोमीटर हमारा B और D के बीच लगा है। इस गैल्वेनोमीटर से हमारा Ig धारा प्रवाहित हो रहा है। तो क्या कहता है हमारा बिंदु A पर बिंदु A नहीं होगा, बिंदु B पर, बिंदु B पर संतुलन की स्थिति में, बिंदु B पर संतुलन की स्थिति में, बिंदु B पर इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में किरचॉफ के पहले नियम से, सबसे पहले तो हम लोग जाने संतुलन की स्थिति कब होती है? जब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो संतुलन की स्थिति होती है। इस पर आने वाली धारा हमारा I1 और इससे बाहर निकलने वाली धारा I2 है। तो संतुलन की स्थिति में किरचॉफ के पहले नियम से बिंदु B पर हमारा क्या हो जाएगा? I1 बराबर I2, ये हमारा समीकरण 1। इसी तरह इसी प्रकार बिंदु D पर संतुलन की स्थिति में किरचॉफ के पहले नियम से क्या हो जाएगा हमारा? I3 बराबर I4, इतना होगा। बिंदु D पर किरचॉफ के पहले नियम से I3 बराबर I4, ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर
भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारा I1 बटे I3 बराबर I2 बटे I4 इतना होगा। अब हम लोग क्या लेंगे इसमें ए बी डी ए बंद परिपथ ए बी डी ए में बंद परिपथ ए बी डी ए में किरचॉफ के दूसरे नियम से किरचॉफ के दूसरे नियम से किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा क्या कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा कहता है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में इस बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा हमारा I1 और I1 है। इस भाग में प्रवाहित धारा कितना हमारा I1। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे I1 इंटू पी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्लस इस भाग में प्रवाहित धारा Ig इंटू जी और ये हमारा चूंकि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही धारा तो I3 इंटू R बराबर 0। संतुलन की अवस्था में क्या आ जाएगा हमारा Ig बराबर 0। चूंकि Ig बराबर 0 इस स्थिति में संतुलन की स्थिति में तो क्या लिखेंगे हम लोग I1P माइनस I3R बराबर 0। I1P बराबर I3R इससे अगर हम लोग I1 बटे I3 निकाले तो I1 बटे I3 बराबर R बटे P इतना होगा। अब कह रहा है कि इसी प्रकार बंद परिपथ BCDB में इसी प्रकार इसको हम लोग समीकरण 3 कर देते हैं। बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा हमारा Ig इंटू जी प्लस I4 इंटू S माइनस I2 इंटू Q बराबर 0। फिर यहां हम लोग Ig 0 लेंगे चूंकि Ig बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Ig अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा I4 इंटू S माइनस I2 इंटू Q बराबर 0। क्योंकि ये टोटल भाग हमारा 0 हो जाएगा। इसे नोट करें। अगर हम लोग इससे I4 इंटू एस बराबर I2 इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग I4 इंटू एस बराबर I2 इंटू क्यू। अगर इससे हम लोग I2 बटे I4 निकाले I2 बटे I4 इसको हम लोग उस तरफ ले जा रहे हैं तो क्या जाएगा S बटे Q और I2 बटे I4 हमारा कितना है I1 बटे I3
तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I1 बटे I3 बराबर S बटे Q। इतना लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 4। ये हमारा समीकरण 3 है, I1 बटे I3 बराबर R बटे P। और समीकरण 4 है हमारा I1 बटे I3 बराबर S बटे Q। S बटे Q। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो R बटे P बराबर S बटे Q। अब इसको हम लोग यहां ले जाएंगे और इसको यहां लाएंगे, क्रॉस P को हम लोग S की जगह पर ले जा रहे हैं और S को हम लोग P की जगह पे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा P बटे Q बराबर R बटे S। ये हमारा क्या निकल के आया, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था निकल के हमारा कितना, P बटे Q बराबर R बटे S। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष रूप से देख जाएंगे।